हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज डीआरडीओ की जीके जीएस की क्लास है, जिसमें मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि वर्तमान में कौन क्या है, कौन किसके अध्यक्ष हैं, कौन किसके महानिदेशक हैं। जो भी अभी नई नियुक्तियां हुई, हम सबके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। एक एक करके पूरे हम बताने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आपके आने वाले डीआरडीओ के एग्जाम में एंड प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भारत के 50 से मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हमारे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसके पहले से मेरे आंसर बताने से पहले से अगर आपके लिए पता है तो कमेंट में लिख सकते हो, ताकि आपकी भी तैयारी वहाँ से इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर व्याख्या सहित हम देखने वाले हैं, तो उसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। जैसे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50 मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बने हैं। इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। किसका? उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। सीजेआईओ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 124 क्लोज 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या में देखिए, जैसे कि यहाँ पर व्याख्या में लिखा, माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियन सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डीआरडीओ इसरो के जो मुख्य चेयरमैन अध्यक्ष जो बने हैं उनके बारे में हम बताएंगे। डिफेंस में जितने, जैसे आईटीबीपी हो गया, नेवी हो गया, थल सेना, सीडीएस, सभी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपके जरूर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो 2 पार्ट में वीडियो बनने वाले, इस पार्ट को कंप्लीट देखें। नेक्स्ट पार्ट में अगले आपके महानिदेशक एंड यहाँ पर जितने शिक्षक मतलब अध्यक्ष बने हैं सब कुछ मैं करा दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बोला जा रहा है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वे बने हैं सुनील अरोड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, यहाँ पर बने हैं राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राजीव कुमार की व्याख्या देखते हैं। तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य आयुक्त, 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। इससे पहले सुशील चंद्रा थे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा को चुनाव करवाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है। तो नीति आयोग के नए सीईओ को परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। परमेश्वर अय्यर, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर बने हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। कौन है उपाध्यक्ष? सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। डीआरडीओ के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस सोमनाथ के लिए बनाया गया है। इससे पहले के सिवान थे, तो के सिवान का स्थान अब एस सोमनाथ ने लिया है। तो इसरो के नए अध्यक्ष हमारे एस सोमनाथ बन गए हैं। बी ऑप्शन आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखना, बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था यूपीएससी को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विजय सापला। कौन बने हैं? विजय सापला। विजय सापला की हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। विजय सापला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चीफ जस्टिस CDS कौन बने हैं? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिफेंस के DRDO के एग्जाम के लिए। तो नए CDS हमारे जो बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान। इन्होंने बिपिन रावत का, जो पहले बिपिन रावत थे उनका स्थान लिया है। तो डिटेल हम देख लेते हैं। अनिल चौहान जो हैं उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल थे। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं सेवा, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं, आपके लिए पता होगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया तक, कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया, 63 से 73 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो नए महानिदेशक बने हैं वो आपके बने हैं कुलदीप सिंह। कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर है कुलदीप सिंह आपके भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कांग्रेस की पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. होम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ पर रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इनकी व्याख्या देख लेते हैं। रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः जय साय और राजीव शुक्ला हैं। सचिव हैं जय साय और उपाध्यक्ष हैं हमारे राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। यह भारत की पहली आदिवासी महिला है। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। हमारे जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानिदेशक CGA कौन बनी हैं? तो यहाँ पर भारतीय दास को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय दास भारत की नई CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी हैं। भारतीय दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी हैं। यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर
खादी और ग्रामोद्योग के रूप में किसे बनाया गया? अरविंद यहाँ पर बनाया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर होगा सी सही हो जाएगा। मनोज कुमार को यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मनोज कुमार के बारे में व्याख्या देखेंगे तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा का चुनाव करवाना है। तो अजय भादु हैं भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर पहली महिला महानिदेशक हैं जो हमारी बनी हैं नलथम्बी कलाईसेल्वी। कौन बनी? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी के बारे में डिटेल देखेंगे तो यह औद्योगिक अनुसंधान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर QCI के नए अध्यक्ष हमारे बने हैं जगक्षय साय। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जगक्षय साय को बनाया गया है। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भारतीय उद्योग परिषद CII फिक्की वर्ष 1957 में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R वेंकट रमणी जो हैं वो भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। R वेंकट रमणी महान्यायवादी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 क्लोज 1 के तहत। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देता हूँ। दिलीप तुर्की को यहाँ पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं आपके लिए बता ही देता हूं, नहीं तो जिसको पता नहीं होगा वो यहाँ पर पता नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर DRDO के नए अध्यक्ष हमारे समीर बी कामत बने हैं। ठीक है, देखिए समीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। DRDO का स्थापना वर्ष 1958 है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ITBP के महानिदेशक हैं जो बने हैं यहाँ पर अनीश दयाल सिंह। क्या बने हैं? अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनीश दयाल सिंह के बारे में डिटेल देखेंगे तो अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं सुजाओ लाल थाउसेन। कौन बने हैं? सुजाओ लाल थाउसेन। यहाँ पर सुजाओ लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान आईसीएमआर के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो आईसीएमआर के महानिदेशक हैं वो देवाशीष मोहंती को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डी नहीं होगा, देवाशीष नहीं है, यहाँ पर होगा हमारा राजीव बहल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, राजीव बहल। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल को बनाया गया है। यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के महानिदेशक बनाया गया है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के जो नए सचिव बने हैं वो बने हैं राजेश वर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन बने हैं? तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता सीबीसी आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। तो यहाँ पर बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा, सुरेश एन पटेल। यहाँ पर देखिए सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईकार के महानिदेशक हिमांशु पाठक को बनाया गया है। बी उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च आईकार के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 15 जुलाई 1929 की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पर एनडीएमए की जो नई निदेशक बनी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मृणाली श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की नई निदेशक बनी है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई यहाँ पर के निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवाशीष मोहंती। किसे बनाया गया? देवाशीष मोहंती को। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आईटीपीओ के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी हैं? तो यहाँ पर श्वेता सिंह जो है वो पीएमओ की नई निदेशक बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो एआईआर के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर एआईआर के जो बने हैं वसुधा गुप्ता। कौन बने हैं? वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर सत्येंद्र प्रकाश को बनाया गया है पीआईबी के प्रधान महानिदेशक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर सीसीआई की नई अध्यक्ष बनाया गया है विनीत। यहाँ पर देखिए सीसीआई की जो नई अध्यक्ष बनी हैं वो बनी यहाँ पर
ऑप्शन नंबर संगीता वर्मा, यहाँ पर संगीता वर्मा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संगीता वर्मा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो CCI की फुल फॉर्म क्या, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इतना आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर NSG के नए महानिदेशक प्रवीण छाबड़ा को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल। प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर SSB के महानिदेशक हैं, जो SSB के महानिदेशक यहाँ पर बने हैं SL थाउसेन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, SL थाउसेन। यहाँ पर देखिए डिटेल देखेंगे। SL थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के SSB के महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो CBDT के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं यहाँ पर नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं वो सोमा मंडल को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इसकी स्थापना 19 फरवरी 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एजेंसी NIA, क्या NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। इसे 2009 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष ऑफिसर ऑफ लोकपाल कौन बने? तो यहाँ पर विनीत शरण को लोकपाल बनाया गया। देखिए BCCI के नए ऑफिसर और लोकपाल हैं जो विनीत शरण को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर AIFF के नए अध्यक्ष जो बने हैं कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन को यहाँ पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं BS राजू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बैक के देखते हैं। BS राजू जो हैं R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को यहाँ पर नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जो बने हैं B अनंत नागेश्वर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, B अनंत नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो जो यहाँ पर हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं वो बने हैं यहाँ पर
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं जो आपके लिए आने वाले DRDO एग्जाम के लिए IMP हैं वो मैं सभी आपके लिए कराता रहूँगा। सो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। DRDO सेप्टेम्बर 10 की फुल कोर्स की प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पूरी वीडियो ड्राइंग की और साइंस की, इंग्लिश की सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हो। अब ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।